तो हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर रहेगी आज खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। चलिए लखनऊ का रुख कर लेते हैं। वहां से संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिकेत, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें यूपी से रहने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के अगर कार्यक्रम की बात कर ले तो क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है? देखिए आयुषी, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज बात की जाए तो आज 11 बजे योगी कैबिनेट की आज लोक भवन में आज बैठक होने वाली है। और जल की बात हो, सुरक्षा की बात हो या फिर ऊर्जा की बात हो, तो इन तमाम प्रस्तावों को लेकर आज जो लोक भवन में जो 11 बजे आज बैठक होने वाली है उस पर चर्चा होगी। कैसे प्रदेश को और गति दी जाए। सिंचाई विभाग से जुड़ी कई ऐसी परियोजनाएं हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं, उनको लेकर चर्चा होगी, उनको लेकर कुछ प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। इसके साथ साथ शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य, चाहे शिक्षा की बात की जाए या स्वास्थ्य की बात की जाए या ऊर्जा विभाग की बात की जाए, तमाम विभागों को सशक्त करने के साथ में जो प्रदेश और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको किस तरह से लोगों तक लेकर जाए, उनको उनका लाभ किस तरह से लोगों को मिल पाए, उसको लेकर भी कई ऐसे अहम प्रस्ताव है जिस पर आज चर्चा होगी। और उसके साथ ही जी पूरा कैबिनेट का जो मंत्रिमंडल वो साथ में बैठेगा 11 बजे और तमाम प्रस्तावों पर कहीं ना कहीं चर्चा जो होगी और कई अहम महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है उनको आज उन पर बहुत लगती नजर आएगी आयुषी। जी, तो अनिकेत, आज सीएम योगी का तो कार्यक्रम है ही, साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का और ब्रजेश पाठक का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसको लेकर के अभी क्या अपडेट? देखिए, लगातार बात की जाए दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, ब्रजेश पाठक की बात की जाए, तो दोनों ही जो डिप्टी सीएम है उनके ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई है कि जो प्रदेश सरकार की जो योजना है उनको जन जन तक लेकर जाए। के साथ साथ जो अभी तक पिछले समय में जो कार्य प्रदेश सरकार ने जो किया है, जिन योजनाओं का लाभ जिन लोगों को मिला, उन लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित किया जाए। के साथ साथ जो अन्य जो लोग हैं जो अभी उन योजनाओं का लाभ जिनको नहीं मिल पा रहा, आखिरी जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार पूरा कैबिनेट जो है वो लगातार प्रयास कर रहा है। के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी कैबिनेट के मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए। और खुद केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं और जो भी जनता है उससे मिल भी रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनने के साथ इनका निराकरण करने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। के साथ जो योजनाएं हैं उनका लाभ देने के लिए कवायद तेज की जा रही है। जी, चलिए अनिकेत, आप बने रहिए हमारे साथ। अनिल नेताम का रुख कर लेते हैं, रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रायपुर से रहने वाली हैं? छत्तीसगढ़ में जो है अहम खबर की बात करें तो पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जो कार्यक्रम से शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर में गढ़ के छत्तीसगढ़ और बदर के छत्तीसगढ़, कंवर के छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वे कार्यक्रम शामिल होंगे जहाँ पर छत्तीसगढ़ में हो रहे विभिन्न नवाचार और विकास कार्यों पर वहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर वार प्रचार चालू हो गया है। दरअसल 27 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, जहाँ पर उन्होंने एक मंच से कहा था कि अभी अब छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते हैं तो छुट्टियों में नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि उनको भी 15 साल का मौका दिया गया था जब केंद्र में भी सरकार थी और राज्य में भी उनकी सरकार थी, तब नक्सलवाद को खत्म कर देना था। लेकिन उस समय जो है बड़ी घटना हुई थी, झीरम घटना, जिसमें जो है कांग्रेस ने अपनी एक पूरी पीढ़ी को खो दी थी। तो देख रहे लगातार जो है जिस तरीके से अभी केंद्रीय मंत्रियों का भी दौरा लगातार जारी था, तो अमित शाह ने जो नक्सलवाद को बयान दिया था उस बयान पर सत्तापक्ष भूपेश बघेल ने भी उनका पलटवार कहा है कि अरे अब बदल नहीं था, नक्सलवाद खत्म करना था तो आपको भी मौका दिया गया था, उस समय में आपको नक्सलवाद खत्म करना चाहिए था। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर की बात करें आयुषी, तो लगातार प्रदेश में कोरोना कहर तो बरपा ही है। इसी के साथ स्वाइन फ्लू ने भी दस्तक दे दिया है और यह प्रदेश के 18 जिलों में फैल गया है। बात पिछले 24 घंटे करें तो राजधानी रायपुर में 14 केसेस जो है कोरोना स्वाइन फ्लू के सामने आए हैं और अब तक जो है प्रदेश में 9 लोगों की मौत भी दर्ज की जा चुकी है। तो कहीं न कहीं इस तरह से यदि लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो स्वाइन फ्लू को लेकर तो ये स्वाइन फ्लू का भी भयावह स्थिति प्रदेश में देखने को मिल सकती है। इसी के साथ कोरोना की बात कर लें तो कोरोना भी लगातार अपना पैर पसार रहा है और पिछले 24 घंटों की बात करें तो 130 केस जो है अब तक सामने आए हैं। जी ऐसे। चले अनिल, आप नजर बनाए रखिए, रुक करेंगे आपका फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रांची का रुख कर लेते हैं। संवाददाता सुबोध गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुबोध, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रांची से रहने वाली है? सियासी उठाफटक भी काफी रांची में देखा जा रहा है। फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है सियासी गलियारों से? देखिए, अगर सियासी गलियारों की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर लगातार बादल के संकट छाए हुए हैं, लेकिन इस सियासी जंग में लड़ते हुए आज कैबिनेट की बैठक 4 बजे से रांची के प्रोजेक्ट भवन में की जाएगी। मैं बता दूं कि इस बैठक में तमाम जो गठबंधन सरकार के मंत्री हैं, विधायक है, झामुमो और कांग्रेस और आरजेडी के जो विधायक है 4 बजे बैठक में पहुंचेंगे। अभी से ही लगातार विधायकों का आने का सिलसिला प्रोजेक्ट भवन जारी है। मैं बता दूं, उससे पहले भी एक बैठक गोपनीय तरीके से मुख्यमंत्री आवास के किसी अन्य स्थानों पर किया जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट भवन में बैठक की जाएगी। बैठक में जो राज्य में सुखाड़ की स्थिति है, 243 प्रखंड झारखंड में जो 24 जिले में शामिल है, लगातार किसान टकटकी लगाए हुए सुखाड़ की ओर, उस पर फैसला लिया जा सकता है। आज प्रोजेक्ट भवन की बैठक में जो कैबिनेट की बैठक होगी 4 बजे, उस पे जो जेपीएससी के चेयरमैन है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसका भी आज चयन किया जा सकता है। उम्मीद लगाया जा रहा है इस पर। मैं दूसरी बड़ी खबर बता दूं सियासी मामले में, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में सुनवाई होने की संभावना है। लगातार जो विधानसभा के अध्यक्ष है रविंद्रनाथ महतो 10 मामले में चार्ज फ्रेम कर उन पर सुनवाई करने वाले हैं। पूर्व में 2019 के बाद जब झारखंड विकास मोर्चा का भाजपा में विलय कर दिया गया, तो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो है सो भाजपा में शामिल हो गए थे। उन पर झारखंड के 8 से 10 विधायकों ने शिकायत किया था, जिसमें पूर्व विधायक बंधु तिर्की, प्रदीप यादव, राजकुमार यादव माले के विधायक जो हैं, दीपिका पांडे कांग्रेस के विधायक हैं, इन्होंने शिकायत किया था दल बदल मामले में, जिस पर सुनवाई होने वाली है। मैं बता दूं एक और बड़ी खबर दुमका से है। लगातार अंकिता मामले में जो झारखंड के पुलिस के एडीजी हैं एम मीना दुमका में कैंप किए हुए हैं। 2 दिनों के भीतर रिपोर्ट दाखिल करनी है लिखित रूप से। और जो 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, एक कल आरोपी की गिरफ्तारी हुई जिसका नाम छोटू खान है, उस पर लगातार पूछताछ की जा रही है। झारखंड की एक और सियासी खबर बढ़ते कदम की ओर बढ़ रहा है कि बिहार के जो जलवायु एवं परिवर्तन मंत्री है तेज प्रताप यादव, वो झारखंड आकर के आज बैठक करने वाले हैं और उनका एक केस है जो रांची उच्च न्यायालय में चल रहा है, उन मामले में कल अपना पक्ष भी रखेंगे। जी चलिए सुबोध, आप बने रहिए हमारे साथ, रुक करेंगे आपका। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते हैं। संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजहर, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर से रहने वाली हैं? और अहम खबर की बात करें तो वो ये इस तरीके से है कि जिस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो सबसे बड़े और दिग्गज लीडर माने जाते थे, इसके इस्तीफे के बाद, गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जो है जम्मू कश्मीर में खुसूसन अगर हम बात करें, यहाँ पे सियासी गलियारों में काफी हलचल मची हुई है। एक के बाद दूसरे जो लीडर है कांग्रेस के, जो सीनियर लीडर है, जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं और एमएलसी भी रह चुके हैं, और कई अहम लीडर जो है वो एक के बाद दूसरे जो है कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देते जा रहे हैं। कल की अगर हम बात करें, कल भी जो है 4 बड़े नेता जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो है खैराबादी का ऐलान किया है। इस तरीके से कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर हम कश्मीर की ओर से बात करें, कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी जो साख्त है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। और ये भी करास आराइयां लगाई जा रही है कि गुलाम नबी आजाद जो है बहुत जल्द, जो जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रेस ब्रीफ में बताया था कि बहुत जल्द वो अपनी पार्टी का भी इंतखाब करेंगे और नाम भी वो आपके सामने लाएंगे। इस तरीके से मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। और जो अभी भी नेशनल कांग्रेस के
के साथ अभी भी जुड़े हैं। उनका बयान जो है कुछ इस तरीके से है कि उन्होंने ये कहा है कि आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अगर हम आजाद साहब की बात करें तो उन्होंने इसको साफ तौर पे नकारते हुए कहा है कि मैंने भी जो है कांग्रेस पार्टी को बहुत कुछ दिया है और इस तरीके से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की जो साख्त है बहुत कम दिखाई दे रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण खबर अभी जम्मू कश्मीर से बन के आ रही है। अगर दूसरे अहम खबर की ओर बात करें वो इस तरीके से है कि जम्मू कश्मीर के बार एसोसिएशन ने जो है प्रदर्शन जो है जारी है। उनकी डिमांड जो है वो यह है कि जो कोर्ट प्रेमिसेस है उसको मल्टीपल कॉम्प्लेक्स में तब्दील किया जाए ताकि जो सारे वकला हजरात है या सारे जो जज साहिबान है वो एक ही बिल्डिंग में रहें और लोगों को कोई मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो इस तरीके से जो कल उन्होंने जो बंद का आह्वान दिया था जम्मू का जो बंद का आह्वान दिया था उसमें तकरीबन 150 से जायद जो संगठन है उन्होंने उनका समर्थन किया और पूरी तरह से जम्मू था वो बंद था। और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि जम्मू में जो है रोड्स पे जो है टायर भी जलाए गए और इस तरीके से उन्होंने अपने जो है प्रोटेस्टर्स का इजहार किया। अगर हम तीसरी खबर की ओर बात करें मौसम के हवाले से तो मौसम विभाग का मानना है कि अगले 30 सितंबर तक जो है मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, लेकिन कहीं कहीं पे जो है बारिश गिरने का इम्कान भी है। वहीं अगर हम आज के दिन के हवाले से बात करें, आज दिन में हालांकि धूप खिली हुई है लेकिन रात में जो है दर्जे हरारत में कुछ कमी वाक़ा हुई है। जी आरुषि। जी चलिए अजहर आप बने रहिए हमारे साथ। देहरादून का रुख कर लेते हैं, वहां से संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या तमाम बड़ी अपडेट देहरादून से रहने वाली है? देखिए जिस हिसाब से हमने कई तस्वीरें दिखाई है, बाढ़ भी कई जगह पर देखा गया है, जलभराव की स्थिति देखी गई है, बारिश का दौर जारी है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सियासी गलियारों से भी क्या तमाम बड़ी अपडेट? जी बिल्कुल, आज कई सारी खबरें हैं लेकिन शुरुआत अगर हम मुख्यमंत्री की खबरों से करें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज क्या कार्यक्रम है, तो उनके कार्यक्रमों में आज वो सचिवालय में मौजूद रहेंगे, सचिवालय में ही पूरे दिन काम करेंगे और कहा जाए तो व्यस्त उनका आज पूरा काम रहेगा क्योंकि सचिवालय में कई सारे फाइलें उनके पास आ सकती हैं, उन पर वो चर्चा करेंगे, अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और पूरा दिन आज उनका सचिवालय में ही रहने वाला। उसके बाद अगर महत्वपूर्ण खबर जो है वो जिस तरह से आपने भी कही है, जब हम बात करते हैं इस समय उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, जगह जगह में हो रही है और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं पर गाड़ गदरे जो होते हैं वो उफान पर हैं। पूरी तरह से स्थिति जो है वो विपरीत है, ऐसी स्थिति है कि जिससे संभाला नहीं जा पा रहा है। कल भी हमने देखा था कि कई ऐसी जगह थी जहां पर जो पहाड़ी नदियां हैं जिन्हें गाड़ गदरा कहा जाता है, जब वो उफान में आए तो एक घर को तो पूरा का पूरा वो लेकर चले गए। उसमें 3 लोगों की, जिसमें एक 10 माह का बच्चा भी था, वो भी उसकी भी जो है वो भी उसकी भी मौत हो गई। इसी तरह से कई सारी घटनाएं उत्तराखंड में हुई, जगह जगह हो रही हैं, सड़कें बंद हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इनको लेकर किया क्या जा रहा है, क्योंकि जब हम बात करें उत्तराखंड के, इस समय उत्तराखंड में जिस तरह से स्थिति है तो इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन क्या कर रहा है। तो प्रशासन अपने तरफ से कोशिशें जरूर कर रहा है, क्योंकि आपदा की जब हम बात करें या फिर नेचुरल डिजास्टर की जब हम बात करें तो उसको रोका नहीं जा सकता है। जरूर यह है कि टाला भी नहीं जा सकता, पर उसके लिए कोशिशें ये की जा सकती हैं कि उसके बाद क्या किया जाए, उसके बाद क्या किया जाए, इसको लेकर जो है तैयारियां किया गया है। चाहे हम एसडीआरएफ की बात करें, स्थानीय प्रशासन की बात करें, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें तो आपदा से रिलेटेड जितनी भी तैयारियां उनको पुख्ता करने की बात कही जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सड़कें बंद हो जा रही है, नदियां उफान पर हैं, उससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग कह चुका है कि आने वाले 30 तारीख तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, कभी धूप खिलेगी, कभी जो है वो तेज बारिश होगी। देखने के लिए भी यही मिल रहा है, पिछले 2 दिनों से यही देखने को मिल रहा है कि अचानक से धूप है, 1 घंटे बाद बहुत तेज बारिश हो रही है। और बरसात, क्योंकि बरसात भी चेंज हो चुकी है, कई सारे वैज्ञानिक भी इस बात को, जो मौसम को लंबे समय से देख रहे हैं, वो बता चुके हैं कि अब जो बरसात है वो बिल्कुल चेंज बरसात है। इस समय वही देखने के लिए मिल रहा है। पहले होती थी कि काफी देर तक बरसात होती थी लेकिन तेज बरसात नहीं होती थी, लेकिन अब जो है भले ही बरसात बहुत कम समय के लिए हो लेकिन बहुत तेज बरसात हो रही है। और इस वजह से, क्योंकि जब हम हिमालय की बात करें, खासतौर पर जब उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड के जो हिमालय है वो बहुत कमजोर हिमालय है, सबसे यंग हिमालय में आता है। और यहाँ की जो मिट्टी है वो भी इतनी मजबूत नहीं है कि उसको रोका जा सके। जब बरसात होती है तेज तो मिट्टी, पत्थर, ये सब जो है फिर चाहे हम पेड़ों की बात करें जो पहाड़ों में लगे हुए, सभी एकाएक बहने लग जाता है। इसकी वजह से जो नीचे, या कहें कि पहाड़ों में जो ऐसी जगहों में जो गांव
होते हैं, जो लोग बसे होते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और यही देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि एसडीआरएफ अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है। कई जगह ऐसे हैं जहां पर छोटी पुलिया जो है वो टूट गई है, लोगों को गांव में जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो हर जगह ये नहीं है कि अच्छी सड़कें बनाई जा सके, अच्छे पुल बनाए जा सके। छोटी छोटी पुलियों का इस्तेमाल करके लोगों को गाँव तक भेजा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से बरसात हो रही है, बहुत ज़्यादा जब गाड़ गदरे जो हैं वो उफान पर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग कह चुका है कि आने वाले अभी 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के तक जो है बरसात होगी। भले ही रुक कर हो, लेकिन हैवी बरसात भी हो सकती है, बहुत तेज बरसात भी हो सकती है और धूप भी खिली रहेगी। तो इसी की वजह से जो है ये तीसरी अगर बात करें तो कांग्रेस बहुत ज़्यादा घेर रही है, लगातार सवाल खड़े कर रही है भर्ती घोटाले को लेकर, फिर चाहे यूके एसएससी की, ट्रिपल एससी की बात करें या फिर हम बात करें विधानसभा को लेकर, इसको लेकर। और आज जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, या फिर कहें कि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, प्रीतम सिंह, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी को लेकर है, जो ये भर्ती घोटाला हुआ है उसको लेकर है, क्योंकि लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। एक साथ कई जगह में प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, आज भी वही दौर है, कहीं पीसी की जा रही है, कहीं प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को किसी भी तरह से जो है वो हाथ से नहीं जाने देना चाहती है, अगर हम बात करें। और यही आज की जो है प्रमुख खबरें रहने वाली हैं उत्तराखंड में। जी योगेश, देखिए आपसे समझना चाहेंगे कि देहरादून में लगातार जो पर्यटक हैं पहुंचते रहते हैं, सैलानी वहां पर घूमने फिरने के लिए पहुंचते रहते हैं, और जिस हिसाब से बादल फटा देखा गया कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी प्रशासन की तरफ से फिलहाल क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। जब हम बात करें पर्यटक, क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है, सबसे पहली बात यह है कि चारधाम यात्रा चल रही है और अमूमन ये देखा जाता था कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालु कम हो जाते थे। अभी तक ये स्थिति थी कि काफ़ी स्थिति ये होती थी कि बहुत कम श्रद्धालु हो जाते, परसेंटेज एकदम गिर के 10% आ जाता था 100 से। लेकिन इस बार जो है परसेंटेज इतना नहीं गिरा, अभी भी 50% लोग अन्य जो समय होता उसके तुलना में 50% अभी भी आ रहे हैं, यानी कि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, चारधाम यात्रा में जा रहे हैं। और इस वजह से, क्योंकि सड़कें जब हम बात करते हैं, सड़कें कई जगह बंद हो जा रही है, बरसात ज्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है। लैंडस्लाइड ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिट्टी और पत्थर थोड़े थोड़े आके सड़क पे गिर जाएं, बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो सड़कों में, ऐसे पत्थर की जिन्हें तोड़ने में कई घंटे जेसीबी को भी लग जाते हैं और उनको हटाने में लग जाते हैं, ऐसे पत्थर सड़कों पर गिर जाते हैं। तो ऐसे समय में प्रशासन द्वारा खासतौर पर अलर्ट जो है वो कहा गया है कि आप सोच समझ के आगे बढ़िए। वैसे जो पुलिस है वो भी रोक रही है, जो स्थानीय प्रशासन है वो भी जगह जगह पर रोक रहा है, बैरिकेटर लगा के श्रद्धालुओं को समझाया जा रहा है, पर्यटकों को समझाया जा रहा है, क्योंकि मसूरी, नैनीताल, अगर हम बात करें इस समय चोपता, इन जगहों में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। तो जब हम पर्यटक करें या आम पर्यटक की बात करें या श्रद्धालु जो कि जिन्हें हम धार्मिक पर्यटक के नाम से जानते हैं उनकी बात करें, तो उन सभी को समझाया जा रहा है कि आप तभी आगे बढ़िए जब सुरक्षा की पूरी गारंटी जो है वो हमारे द्वारा यानी कि प्रशासन द्वारा दे दी जाए कि हाँ रास्ता खुला है, आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसी चीजों को जो है वो समझा के पर्यटकों को आगे भेजा जा रहा है, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो पर्यटक को तो आना ही है, वो साल भर पर्यटक आता है, लेकिन प्रशासन के सामने चुनौती ये हो जाती है कि उस पर्यटक को संभालना है और उस पर्यटक को सुरक्षित जहां से वो आया है वहां तक पहुंचाना है। जी देखिए योगेश, प्रशासन के सामने चुनौती तो है, क्योंकि देश भर के लोग देहरादून जानते हैं घूमने फिरने के लिए, पर्यटक का लगातार सिलसिला वहां पर पहुंचने का देखा भी गया तस्वीरों के माध्यम से। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपने राज्य की तमाम बड़ी खबरों को साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।